बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश ओरहान की एपिसोड नंबर 15 का एक सीन अपलोड किया गया है और आज की वीडियो में हम उसी सीन पे बात करेंगे कि उस सीन में आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसमें रमज़ान का एहतमाम भी दिखाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं उसी सीन की जानिब और देखते हैं कि इस सीन में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। Sultanım, çıkınlarımızda ne varsa o var. यहाँ पर पहले ही सीन में जो हमें डायलॉग सुनाई दे रहा है वो है दुमरुल का और वो ये बात बोल रहा है कि मेरे सुल्तान, इनके गोदामों में यही चीज़ें हैं जो अब हमारे सामने मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर उन्होंने गोदामों का जायज़ा लिया और उसमें जो खुराक मौजूद थी या जो भी अनाज मौजूद था उसके बारे में वो बता रहे हैं। Bu da Yusuflar gitmeden bütün İHŞ'yi yakıp öyle gitmişler sultanım. अब यहाँ पर हम बालाबान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो कमीने हैं या ये जो काफर है ये जाने से पहले यहाँ पर अपने गोदाम को आग लगा गए थे। यानी कि ये जो जितनी भी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं अभी फ़िलहाल गोदाम में यही चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई खुराक या खाने की चीज़ नहीं है। Elde olan bu. Hamdolsun. तो यहाँ पर एक जानब बालाबान जो है वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि हमारे हाथ में जो भी है वो यही है, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो यही हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है इस चीज़ पर भी कि जो हमारे पास मौजूद है। Resul-i Ekrem Efendimiz gaza zamanı अब इस सीन में सुल्तान ओरहान जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए सुनाई दे रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग का वक्त होता था तो देखते हैं कि वो इससे आगे उनका जिक्र करते हुए क्या बात बोलेंगे। bir kuru hurma, bir avuç suyla tutarmış orucunu. अब इस सीन में सुल्तान ओरहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो जंग में होते थे तो एक खुश्क खजूर और एक पानी के गिलास के साथ या एक पानी के मटके के साथ रोज़ा रख लेते थे। तो देखते हैं कि हमें इस सीन में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। Niyet hak yolunda olunca azık bereketli olur. अब यहाँ पर सुल्तान ओरहान अपनी बात को जारी रखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमारी नीयत हक के रास्ते की जानब है, यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते की जानब है, तो कम रिस्क में भी बरकत हो जाती है। यानी कि वो यहाँ पर फिर भी अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हौसला देते हुए नजर आ रहे हैं। Bu da bize yeter. Haydi. सुल्तान ओरहान यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं ये हमारे लिए काफ़ी हैं और उसके बाद तमाम लोग जो है वो अपने अपने रोज़े का एहतमाम करना शुरू कर देते हैं और मेरे हिसाब से ये सहरी का वक्त है जहाँ पर हम फ्लेवियस को भी अभी किले में दाखिल होता हुआ देख सकते हैं। Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. अब इस सीन में भी सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक रमज़ान को हमारे नसीब में रख दिया। यानी कि हमें फिर एक दफ़ा फिर रमज़ान जो है वो नसीब हुआ, जबकि फ्लेवियस का इस वक्त सुल्तान ओरहान के सामने आना ये इस बात की इलामत है कि वो अब मुसलमान होने वाले ही होंगे। Yüce Rabbim tuttuğumuz tutacağımız oruçları kabul etsin inşallah. यहाँ पर सुल्तान ओरहान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा अजीम रब जो भी हम रोज़े रखने वाले हैं या जो भी हमने रोज़े रखे हैं इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो ये वो एक दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं और देखते हैं कि हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाही और ख़वातीन सुल्तान ओरहान की बात को सुनकर आमीन कहते हुए सुनाई दे रही हैं और वहीं पर हम फ्लेवियस को भी देख सकते हैं। और अब ये देखना होगा कि फ्लेवियस किस मकसद के साथ इस वक्त सुल्तान ओरहान के सामने आया है। जाहिर सी बात है वो एक एलची बनकर ही आया होगा, लेकिन क्या पैगाम लेकर आया है। Eğer buraya elçi olarak gelmeseydin
O kellen अब यहाँ पर सुल्तान ओरहान फ्लेवियस से बात करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि अगर तुम एलची बनकर हमारे सामने ना आए होते तो इस वक्त जो तुम्हारा सर है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। लेकिन वहीं पर हम फातिमा खातून को भी देख सकते हैं जो कि फ्लेवियस को देखते हुए नजर आ रही हैं। gövdenin üstünde durmazdı Flavius. Ama korkmayasın. सुल्तान ओरहान यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि अगर तुम एलची बनकर हम मेरे सामने ना आते इस वक्त, तो तुम्हारा सर जो है वो तुम्हारी गर्दन पर बाकी ना रहता। यानी कि वैसे अगर मेरा तुम्हारे साथ आमना सामना होता तो मैं तुम्हें खत्म कर देता। लेकिन उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि अभी तुम खौफजदा मत हो। Hadlerini aşmadıkça elçilerin canına kıymam. अब इस सीन में भी हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक तुम अपनी हद से तजावज़ नहीं करोगे, मैं किसी भी एलची को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या तुम्हें एलची के तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो देखते हैं कि इस बात पर फ्लेवियस क्या कहेगा। Gel otur. Aşımızdan ya, korkma biz. यहाँ पर हम जरकुताई बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो भी फ्लेवियस से बात करते हुए ही नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आ जाओ और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, क्योंकि हम, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे और हमें इस सीन में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Kimseyi sırtından vurmayız. Savaştayız. जरकुताई बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी पीठ पीछे से वार नहीं करते या किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। और इस बात का जवाब देते हुए फ्लेवियस ये बात बोल रहा है कि हम हालत जंग में हैं, यानी कि सल्तनत उस्मानिया और बाजुद्दीनी सल्तनत इस वक्त हालत जंग में हैं। Siz burada yemekten, oruçtan bahsedersiniz. Dışarıda sizi öldürmeye ant içmiş bir ordu var. अब यहाँ पर हम फ्लेवियस का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर रोजे के बारे में और खाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर एक पूरी फौज है जो आप लोगों को मारने का इंतजार कर रही है या आपको मारने की कसम खा चुकी है। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें क्या चीज दिखाई जाती है। Oruçta, savaşta bize yüce Allah tarafından farz kılındı. फ्लेवियस की बात का जवाब देते हुए सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि रोजा और जंग दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फर्ज की गई हैं। यानी कि हम एज आ मुसलमान हम पर रोजा भी फर्ज है और मैदान जंग में जिहाद करना भी फर्ज है। Biz bedenimiz yettikçe orucu, इस सीन में भी हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि हम जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक रोजा रखने को नहीं छोड़ेंगे। जबकि इसके बाद वो क्या बात बोलेंगे ये तो हमें आने वाले सीन में ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि हमें क्या चीज दिखाई जा रही है। bileğimiz tuttukça pusadı bırakmayız. तो यहाँ पर इस आखिरी सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान है ना ही हम रोज़ा रखना छोड़ते हैं, और जब तक हमारी कलाई में जान है या हमारी कलाई में ताकत है तब तक हम तलवार को भी नहीं छोड़ते, यानी कि जिहाद करना भी नहीं छोड़ते। तो यहीं पर इस सीन का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।